परमात्मा सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं कि सतलोक से चलकर आते हैं गति करके, बाहर जंगल में सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर वन में आकर के वो वहां शिशु रूप धारण कर लेते हैं। जल के ऊपर निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहा जाता है। वहां से पूर्व परमात्मा के संस्कारी हंस होते हैं, वो निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे वो फिर क्या होता है कि कुछ दिन वो भगवान कुछ भी आहार नहीं करते शिशु रूप में, तो उनके लिए प्रेरणा होती है, किसी ना किसी माध्यम से परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कंवारी गाय लाई जाती है, कंवारी गाय, और कंवारी गाय फिर दूध देती है। उस कंवारी गाय के दूध से भगवान की नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला की जाती है। और धीरे धीरे बड़े होते ही 5-4 वर्ष की आयु में ही वो अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं, जिस उद्देश्य से वो आते हैं, और एक जन साधारण की तरह क्रिया करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। एक सिंपल से मकान में रहते हैं, झोंपड़ियों में, और ये दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे अनुसार रहो, ऐसी भक्ति करो, तुम्हें सतलोक मिलेगा। यहां तो तुम स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट विद्यार्थी अगर कॉलेज में ही सुख ले लेगा तो आगे सदा दुखी होता है वो, और बच्चे को चाहिए वहां संघर्ष करके पढ़ के उसको पढ़ेगा कॉलेज में, स्कूल में, और नौकरी मिलेगी फील्ड में। ऐसे ही ये पृथ्वी तो ये विद्यालय समझो, और आपको जो मनुष्य शरीर मिला है ये ड्रेस है विद्यार्थी की। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये सभी परमात्मा पाने योग्य संस्कारी हैं, इतने अच्छे नंबर हैं इनके। लेकिन ये इस विद्यालय के अंदर उन बच्चों की तरह अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं जो पढ़ते नहीं, शिक्षा ग्रहण करते नहीं, स्कूल जाते हैं, घर वालों से फीस ले रखी है, सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, सैर सपट्टे को रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं, फिर वो आजीवन मजदूरी करके अपना कष्ट उठाते हैं। तो आप जी विद्यार्थी हैं, आप बुद्धिमान हो, आप ढंग से लग गए हो, तो यहाँ की हुई कमाई आपको जो दास आपको विधि बताएगा, ये आपको सतलोक में सुख मिलेगा, उस फील्ड में उस आजीवन सुखी हो जाओगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही अपना प्रचार शुरू कर देते हैं, दीक्षा ये उपदेश देना शुरू कर देते हैं सच्चे ज्ञान का, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 5 वर्ष की आयु के कबीर परमेश्वर जी थे कलयुग के अंदर, ऐसे लीला में तरीके से बड़े हुए थे। 25 दिन के हो गए थे, सतलोक से चलकर आए थे, और लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, नवजात शिशु रूप धारण करके। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो साधना करने प्रतिदिन सरोवर पर जाया करते थे। गर्मियों का मौसम था, तो वहां से नीरू और नीमा उठा कर लाए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, बड़े चिंतित हो गए थे नीरू और नीमा। और नीमा ने तो यहां तक ठान ली थी यदि बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिवलोक से शिव जी आए, शिव भगवान शिव शंकर जी आए, क्योंकि वो पहले शिव के पुजारी थे नीरू और नीमा। वो उसी जन्म में हिंदू समाज में उत्पन्न थे, गौरी शंकर सरस्वती नाम था इनका। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। अब हिंदू धर्म के जो पंडित थे उन्होंने इनको अपने धर्म से रिजेक्ट कर दिया था, इनका गंगा में स्नान कराना भी बंद कर दिया था। तो इसलिए इन्होंने मुसलमान साधनाएं शुरू कर दी थी। पहले रोजी रोटी के लिए कथा करके निर्वाह चलता था, नीरू का, गौरी शंकर था इसका नाम, वो बंद हो गया था, जिस कारण से इसने जुल्हाई का कार्य शुरू कर दिया और मुसलमान धर्म इसने मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन फिर भी अंतःकरण में उनके भगवान शिव की जगह न्यारी थी। तो नीमा ने और इनके नाम बदल दिए थे। फिर गौरी शंकर का तो नाम रख दिया था नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे।
और सरस्वती का नाम रख दिया था नियामत, उसको नीमा कहने लगे। तो नीरू और नीमा ने अपने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये भगवान या तो ये बच्चा देना नहीं था और दिया है तो ले ना दाता नहीं, हम मरेंगे साथ इसके। तब भगवान बैठे थे बच्चे रूप में, उनके घर पर आए हुए थे। प्रेरणा की शंकर जी के मन में कि कौन दुखी है तेरा भक्त। नीचे आए साधु रूप बना के और पूछा माई क्यों दुख पा रही है, क्यों रो रही है, सारी कथा बताई। तब कहा बच्चा दिखाओ मुझे कहाँ है। तो नीमा लाई बच्चे को उठा करके और चाहा साधु के चरणों में डाल दूं, जान बख्शीश हो जावे इसकी। जो ही बच्चे को चरणों में डालना चाहा शिव जी के, तो परमात्मा हवा में उड़ गए कबीर साहब बच्चे, और शंकर जी के सिर के पैर लला करके हवा में ऐसे स्थिर हो गए बगैर किसी सपोर्ट के। शंकर भगवान ने फिर ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए। तब कबीर परमात्मा ने 7 बार वचन कहे उसको कि ऐसे ऐसे कर शंकर जी। अब शंकर भगवान जान गए कोई सिद्ध पुरुष है, पहचान वो भी नहीं सके, ही इज गॉड। सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, और कहा कि जाओ एक गाय कहो, इनको कुंवारी गाय मंगाओ, उसके ऊपर आप आशीर्वाद दे दो शंकर जी, और वो दूध देगी उसको पीऊंगा मैं। अब शंकर भगवान ने ऐसा ही कहा। नीरू एक बछिया ले आया, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी अनटच्ड। उस गाय के ऊपर शंकर भगवान ने हाथ रख दिया, आशीर्वाद भरा, लंबे लंबे सतन हो गए। एक कोरा बर्तन मंगाया गया था कुम्हार के घर से, छोटा सा मटका घड़ा, वो नीचे रख दिया साफ करके। तो वो भरने के बाद अपने आप दूध सतन से बंद हो गया। फिर प्रतिदिन ऐसे ही वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। परमात्मा शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर सतपुरुष पीने लगे। तो ये वेदों में भी प्रमाण है पुण्यात्माओं, ये ना सोचना कि दास घर की बना के कहे है। वेदों में तो अभी देखा हमने 4-5 वर्ष से 6 वर्ष से, और पहले पवित्र कबीर सागर के अंदर लिखा 600 वर्ष पहले कि उन्होंने ऐसी लीला की थी। और फिर आदरणीय गरीबदास जी को मिले तब भी उन्होंने ऐसी ही लीला की थी। और वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो ऐसी लीला आज तक किसी भी गॉड ने नहीं करी, किसी भी जिसको हम परमात्मा मानते थे उनकी ये लीलाएं नहीं है जो वेदों और सदग्रंथों से मेल खाती हो। तो इससे हमें ये पहचान हो गई कि कबीर इज गॉड। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये परमात्मा वो है, ये साकार है, सतलोक में सारी सृष्टि है, एज इट इज है जैसे यहाँ पर है, उसकी नकल है यहाँ पर। यहाँ तो सारी नकली माल है, डुप्लीकेट, नासवान, अस्थायी, और वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसी आपका परिवार है, लेकिन वहां स्थायी। अब देखो यहाँ तो आपकी मृत्यु होएगी, डेफिनेट है, ये तो कोई ये भी नहीं कह सकता नहीं मरूं। बाकी ये आइडिया ला रहे हैं कभी नहीं मरेंगे, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन यह पल की एक क्षण का किसी का भरोसा नहीं, कब के बिजली गिर जाए। तो ये सोच करके जिसको आप अपना मानते हो कि ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, तो ये आपकी अपनी जीव सत्र की सोच है, या सच्चाई नहीं है। आपकी ईव मृत्यु हो जा, आपके कहां से हो गए? आपको तो इनको जन्म देने का एक मीडिया बनाया है काल भगवान ने, और अपने खाने के लिए। जैसे बकरे और बकरियां छोड़ देता कसाई, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनकी ममता भी होती है, और वो बच्चे बकरे बकरियां उनको अपना समझते हैं। दूसरा कोई बकरा उसके बच्चे को छेड़ देता है तो उसके साथ मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और कसाई आता है उनसे से निकाल ले जाता है। ना वो बेटा देखता, ना बेटी किसकी है, माँ किसकी है। तो एक डंडा लेकर आंख ले मोटे मोटों को और जाके काट देता है। उसका उद्देश्य वहां रोकने का यही था। तो यही दिशा परमात्मा ने बताई, यही दशा आप जी के साथ इस काल ने करवा रखी है। तो ये सोचो कि हम इन बच्चों से दूर भी नहीं हो सकते, होना भी नहीं। इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम अपने परिवार में रहकर जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सचमुच हम काल में फंसे हुए हैं, तो अपने बच्चों को भी बचाओ, जो तुम अपना मानते हो, रिश्तेदार भाई बहन को हर संभव कोशिश करो उनको इस मार्ग पर लगाने की, तो वो भी सेफ है। इस भक्ति करने वाले के पास काल निकट नहीं आ सकता,
मर्यादा में रहोगे तो उसका कोई अटैक आप पर नहीं हो सकता, ये गारंटी देता है दास भगवान की ओर से, ये सत्कर मान लेना। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती आपके किसी परिवार की अगर आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा ने कहा था जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमेश्वर ने कहा कि जब तक मेरी मर्यादा में यू रहेगा मेरा बच्चा तो तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। चाहे उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया तो भी परमात्मा नहीं मरने देगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आयु एक्सटेंड करता है और कोई भगवान नहीं कर सकता, केवल कबीर साहब कर सकते परमेश्वर। और ये काल क्या दाव लगाता है, ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े। और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, फिर आपको केवल कर्म ही मिलेगा जैसा आपने किया है। तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो, वह मर्यादा ठीक रखो, आपके घर में सुख, शरीर में सुख, और आपकी आयु आप जितना जीवन चाहोगे उतना ले लेना मालिक से, पर भक्ति के लिए लेना। केवल भक्ति के लिए मांगोगे तो मिलेगा, यहाँ की बकवादों के लिए मांगोगे तो नहीं मिला। यानी भक्ति मीन कि कल्याण हो मालिक मेरा इसी जीवन में, भक्ति करूं और मोक्ष प्राप्त करूं, मेरी भक्ति अधूरी ना रह जा, इसलिए जीवन यातना आप कर सकते हो तो मिलेगी आपको। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी पर बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, वो कबीर साहिब थे, काशी वाले धानक थे, जुलाहे थे। अब सन 1398 से लेकर सन 1518 तक वो परमात्मा सतपुरुष, जिसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, शब्द स्वरूपी राम भी उसी को कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी उसी की उपाधि है, वो काशी के अंदर एक जनसाधारण जुलाहे का कार्य करते रहे और एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर के अपना ज्ञान प्रचार भी करते रहे, जिस कारण से उस परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए थे, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के। पुण्यात्माओं, आज से 550 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई मीडिया था, ना कोई चैनल टीवी था, और एक जुल आया और काशी में एक गृहस्थी दिखाई दे, गृहस्थी नहीं थे दाता, उनके 2 बच्चे थे जो उन्होंने किसी कंडीशन पर, किसी उद्देश्य से और उनको जीवित किया था, जो मर चुके थे। घर वालों ने अंतिम संस्कार उनका कर दिया था। फिर वो बच्चे 12-13 साल की आयु का शरीर था, वो फिर मालिक ने अपने पास अपने बच्चों की तरह रखे थे। उनके कोई माता पिता नहीं थे, लेकिन नीरू नीमा उनको जंगल से उठाकर लेकर आई थी, तालाब से, इसलिए वो संसार की रीति से उनको माता पिता कहा करते थे। तो ऐसी लीला एक सिंपल मैन और उसके 64 लाख शिष्य, इतनी सुख दिए मालिक ने उन बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम यहाँ दुखी हैं। ना तो ये ब्रह्म हमारे कर्म को चेंज कर सकता, क्योंकि पाप कर्म के कारण हम दुखी हैं, और पुण्य से हमें सुख प्राप्त है। तो पुण्य तो है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, सुख है तैयार हो, लेकिन दुख में दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन उसको ना तो ब्रह्मा जी ठीक कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, क्योंकि ये प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ना सरपुरुष ये ब्रह्म कर सकता, ना अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव जी ही कर सकते हैं। हमारे पापों को नाश करके सुखी कर सकते हैं, और पाप जब तक नहीं कटेंगे सुख नहीं हो सकता। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो अपने छोटे बड़े भाई बहन से कहता है मुझे पीड़ा हो रही है, अब वो ये तो बता सकते हैं कि तुझे कांटा लगा जिस कारण से पीड़ा है,
उनके पास वो निकालने का कोई वस्तु है नहीं, तो वो निकाल नहीं सकते। तो वो कांटा निकले फिर पिन से, सुई से। तो ऐसे ही जैसे अभी तक जिन भी महापुरुषों से आप मिले, इरादा स्वामी पंथ वाले, धन सतगुरु वाले, जितने भी आज तक पंथ वाले हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से मिले, उनकी वाणी को छोड़कर सभी ने यही कहा कि भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। भक्ति करते रहो, आगे सुखी हो जाओगे। अरे भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाए कि मुझे किस कारण से दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो पैर धो धा के ये तो बता सकते कि आपके कांटा लगा है जिस कारण से पीड़ा है, और फिर ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, ये पीड़ा बंद करनी मेरे बस की बात नहीं, जूते पहन लो, भविष्य में कांटा ना लगेगा। भले आदमियों, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहनाया जाए, फिर डर से वो पहने रखेगा, कभी नहीं निकालेगा कि भगवान कहीं फिर से कांटा ना लग जा। तो ये पाप कर्म के कांटे जिस जिसके लगे हुए हैं वो पीड़ित हैं, और इन महापुरुषों के पास भटक भटक कर धक्के खाकर थक जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब कहीं राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उस सतर के संत नहीं है, वो उनका कनेक्शन उस परमात्मा से नहीं है जो पाप नाश कर सकता है। और पाप नाश होने से सुख होगा, कांटा निकलने से पैर की पीड़ा नाश होगी, समाप्त होगी। तो जितने भी ये साधु संत थे अभी तक ये मूर्ख बना रहे थे, मैं मंत्र जंत्र भी बताते रहते, लास्ट में कह देते तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, भोगना ही पड़ेगा। अब निश्चय हम सोच लेते भाई ठीक है, तो मेरे पीछा छूटेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर ऐसे बिरान मट्टी होकर मरना है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान को मानते हैं सर्व सुखदाई है, सभी दुखों का नाश कर सकता है, इसलिए उसकी खोज हम गुफाओं में पता नहीं कहां कहां बैठे संतों के पास करते रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा, वो सुखदाई परमात्मा है, उस पर हमारा दुख देखा नहीं जाता। पर परमात्मा कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मन रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। अब कबीर साहब जी आखिर में ये कह देते हैं मैं इतना समर्थ हूं कि सारे ब्रह्मांडों को रचना मैंने करी, और मैं 1 मिनट में न सुखी कर दूं, जो मुझे मेरे पर विश्वास कर लें और मेरी बातों को मानकर साधना कर लें। लेकिन कहते हैं आखिर में कि कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, ये हमसे निकाल ले जाता है काल, यहां से कोई न कोई ऐसी मन में भूतनी बांट दे इसके, क्योंकि अज्ञान हमने घना सुन रखा। ज्ञान केवल एक सतलोक आश्रम बरवाला में, बाकी सब जगह आध्यात्मिक अज्ञान भरा पड़ा है। तो उस आधार से सभी आधारित है, और यहां से गए हुए प्राणी को कोई ना कोई सिरफिरा मिल जाता है कि वो किसने संत बना दिया, वहां क्या ऐसी नारी बात है। वो तो सबको नो कहता है इनके पास ज्ञान नहीं, दास नहीं कहता, उनका इतिहास कहता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वो फिर बेचारा डगमग हो जाता है। नानक साहिब जी से किसी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, आप हमेशा यहाँ खोए खोए से रहते हो, चेहरे पर आपका कोई खुशी नजर नहीं आती। तब उन्होंने कहा था कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हंसावे। कि यहाँ पर हंसे किस बात पर, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे एक खुशी मना रहे थे, विवाह था एक लड़के का, डीजे बजा रहे थे, नाचे बहन भी भाई भी सारे रिश्तेदार, शराब पियो घोटी लाए। अगले दिन बारात जानी थी, उस शहर से 10-15 किलोमीटर गए थे, वो दुल्हे वाली कार एक ट्रक से टकरागी और 7-8 व्यक्ति थे, उसमें सारे मर गए, दुल्हा भी मर गया। अब बजा लो डीजे। अगले दिन देखा समाचार पत्रों में, माँ भी रोए, बहन भी रोए, टक्कर मारे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ किस चीज पर खुशी मनाते हैं? बिना ज्ञान के नशे में नाच रहे हैं हम। या तो टाइम पास करके अपना पीछा छुटवाओ, चलो वहां खुशी मनाइयो, सदा सदलोक के अंदर सदा खुशी है, वहां पर सदा बाहर है सब कुछ। फिर पूछा कि हे भगवान, हे महात्मा जी, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो?
या कोई अवसर आपका खुशी का भी आता है, तब उन्होंने कहा कि साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक साहब जी कहा करते थे कि जब मेरे हंस, मेरे सिख मेरा सत्संग सुनने वापस आते हैं मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब यहां से ये जाते हैं, बिछुड़ते हैं मेरे से, मुझे इस बात की चिंता सताने लगती है कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन प्यारी आत्माओं को कोई सिरफरा काल का दूध भ्रमित ना कर दे, क्योंकि ये फकीरी या भक्ति बड़ी कठिन हो गई है। एक संत एक समय में सच्ची कहने वाला एक होता है, झूठ बोलने वाले असंख्य होते हैं। और तो एक व्यक्ति जो सच्चाई सुनकर जाता है, वो कितनी देर तक ठहर सकता है उन झूठों के सामने, जहां पर सैकड़ों व्यक्ति एक ही तरह की बात कहने वाले मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है, कहाँ लिखा है। तो अब दास पर मेहर करिए, वो लिखा दिखा दूं हूं, इसलिए आप सभी टिके हुए हो, नहीं तो आपको भी ये डगमग कर देते। तो नानक साहब जी कहा करते थे, साध मिले साढ़े साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, और अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कहते हैं ये बच्चे वापस आ जाते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जब यहां से ये जाते हैं सत्संग सुनकर, फिर मुझे ये चिंता हो जाती है। और जब ये न्यू के न्यू वापस आ जाते हैं, तो फिर साध मिले साढ़े साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। तो पुण्यात्मा, सच्चाई तो केवल बरवाला आश्रम इसार के अंदर और सब जगह ज्ञान भरा, जो पुण्यात्मा यहां से संबंधित होती हैं, उनको रास्ते में यहीं से बसों में टकराने लग जाते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, क्योंकि काल ने युग करवाना था काम उल्टा, कि कोई सच्चाई से परिचित ना हो जा। ये भी काल के दूत इनको पुण्यात्माओं को लग रहे हैं ऐसे रोकने कि उनका सत्संग भी नहीं सुनना, रामपाल का, उसकी किताब भी नहीं पढ़ना। रतरा गजब, यो ऐसा पाप के भागी हो रहे तुम। लेकिन अब इनकी एक नहीं चले। परमात्मा ने कह रखा है कि पूरा विश्व एक होगा, पूरे विश्व में ये ज्ञान कबीर परमात्मा का फैलेगा, एक ही भगवान रहेगा कबीर जी, एक ही ज्ञान रहेगा, ये तत्व ज्ञान, और सब ज्ञान नाश हो जाएंगे। और सभी परमात्मा के बच्चे भगवान की चर्चा किया करेंगे। जहां पार्कों में बैठकर इधर उधर की बकवादें गढ़ते हैं, कोई राजनीति की बतलावे, कोई बहु बेटियां की अच्छे बुरे होने की एक दूसरे ने कह के अपना मन हल्का करता है, टाइम वेस्ट करता है, कोई ताश खेलता है, कोई गुट्टी लाता है, कोई 2 नंबर के काम करके सारा जीवन नरक बना रहा है, अपना भी परिवार का भी। इस ज्ञान से परिचित होकर आपको ये रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, जारी आपको विष दिखाई देगी, तो पुण्यात्माओं, विष को कोई खा नहीं सकता। क्या कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे एक कण पड़ा हो विष का, उस कण को भी कौन खाएगा, निकट भी ना जा, बल्कि कितना मिट्टी में दबाओगा उठा के, किसी और का हाथ ना लग जाए। जैसे किरका एक कण विष का, जैसे किरका जहर का रंगोरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंगोरी हो। तो ऐसे जो हमें पाप दायक कोई भी कार्य होगा वो विष दिखाई देगा, हम नहीं करेंगे उसको। हम पैसा नहीं लेंगे किसी से रिश्वत, क्योंकि वो हमारे लिए जबरदस्त बाहर बन जाता है। आप देखते हो, जिसने किसी से रिश्वत ली या कोई और कारण से पैसा ऐंठा, अगले जन्म में बैल बने और मंडी के अंदर वो आदमी तो आदमी बने और वो बनेगा बैल। मंडी में एक अकेला जोड़ा जाता है एक बग्गी के अंदर, और इतना ऊंचा बोरी भरकर उसका ऊपर बैठ कर लठ मारे। वो रिश्वत लेने वाला अधिकारी अब बैल बनकर लठ खा रहा है उस धनी के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं,
इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। फिर क्या, हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि उस समय परमात्मा कबीर साहब जी एक ही दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान सुनाते थे, आशीर्वाद देते थे। आशीर्वाद से उनके दुख दूर होने लगे तो उनको बड़ी खुशी हुई और परमात्मा के साथ चिपकने लगे अपने वो बच्चे। तो 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के शिष्य हो गए थे आज से 600 वर्ष पहले। तो पुण्यात्माओं, वो सिंपल मैन नहीं था, वो सिंपल संत नहीं था, वो संत रूप में स्वयं परमात्मा थे। अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और कैसे मिलता है, इस दास के सत्संग का यही उद्देश्य है कि परमात्मा की सतीथि से आपको पूर्ण परिचित कराऊं और वो मार्ग बताऊं जिससे भगवान मिला करते हैं, वो सतनाम आपको दूं जिस पर अभी तक बैन लगा हुआ था। इस सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय धर्मदास जी को दिया, लेकिन आगे देने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने आदरणीय मुल्कदास जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को परमात्मा ने कबीर साहब ने आदरणीय नानक साहब जी को दिया, लेकिन आगे बताने से मना कर दिया। इसी सतनाम को आदरणीय दादू साहब को दिया, आदरणीय गरीबदास साहब जी को दिया, आदरणीय गीसा दास साहब जी को दिया, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इस सतनाम को किसी को दान ना करना, देना नहीं, लेकिन लिख देना अपनी अमृतवाणी में, अपनी एफिडेविट बना जाना। इस बिचली पीढ़ी के लिए सबको मना कर दिया था कि 2 अक्षर का सतनाम अभी डिस्क्लोज ना करना, ये काल के दूतों का हाथ लग गया तो मेरे बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। आपने समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहब जी की एक अलौकिक घटना पढ़ी, कई बार पढ़ाई आपको, कि मर्दाना और बालाजी ने प्रार्थना की नानक साहब जी से कि हमें लंका दिखाओ, समुद्र तो हमने देखा है भगवान। तो नानक साहब जी ने कहा कि तुम समुद्र के ऊपर मेरे साथ चलो, लेकिन वाहे गुरु करते रहो। तो उन्होंने ऐसा ही किया, समुद्र पर चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, और वाहे गुरु कर रहे हैं। कौन? मर्दाना और बालाजी। नानक साहब जी उस 2 अक्षर के नाम का जाप कर रहे हैं। अब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम। तो मर्दाना ने भी वही जाप शुरू कर दिया। उसी समय समुद्र में डूबने लगा। नानक साहब जी ने देखा तो और कहा कि मर्दाना, गुरु की करनी की तरफ नहीं देखना चाहिए, वचन का पालन कर। तो फिर वही मंत्र जाप कर इसको त्याग दे। मर्दाना ने फिर वो वाहे गुरु शुरू कर दिया। तो मर्दाना फिर उसी स्थिति में आ गया, जल पर उसी तरह थल की तरह चलने लगा। अब पुण्यात्माओं, स्वयं नानक साहब जी तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, लेकिन शिष्य को मना कर दिया, खबरदार इसको जाप किया तो तेरी दुर्गति हो जाएगी। किस लिए? कि यदि ये नाम आज डिस्क्लोज कर दिया, इस पिछली पीढ़ी के अंदर ये काल के दूत राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा, जगमालाड़ी और जय गुरुदेव पंथ, जनोद वाला पंथ, ये सारे काल के प्रलय पंथ है, भ्रमित है ये संत पंथ सभी श्रद्धालु, और इनके हाथ लग जाता है सतनाम। आज ये भी वही 2 अक्षर का नाम जाप करते पाते, तो हम आज डिफरेंशिएट कैसे करता है, ये दास आपको कैसे बताता है ये ओरिजिनल नाम है और ये ओरिजिनल असली भगवान है, और उनको अधिकार नहीं नाम देने का। इस मंत्र का जाप यदि कहीं से आप सुन देख कर पढ़ कर आप भी जाप करोगे, कोई यूज नहीं होगा, आपको अधिकारी से लेना पड़ेगा। और इस अधिकारी दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में आज कोई नहीं है इस नाम के दान करने वाला। अब ये विचारणीय विषय पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो, गहराई से सोचो इस बात को कि नानक साहिब जी ने अपने सिख समाज को भी से वंचित क्यों रखा। अनजान व्यक्ति तेनों सोचेगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बताना चाहिए था ये मंत्र,
लेकिन उन्होंने महापरोपकार किया, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था। ऐसी विधि बता के अमृतवाणी का पाठ करने की, धर्म भंडारे करने का विधि बताकर चले गए